दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपका मन भर जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपकी एक छोटी सी गलती किसी के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी के दुखों का कारण भी बन सकती है। तो इस कहानी को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर इस कहानी को देखने के बाद आपको कुछ भी सीख मिलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र कोई 6 या 7 साल की रही होगी, वो एक खिलौने की दुकान पर खड़ा दुकानदार से कुछ बातें कर रहा था। ना जाने दुकानदार ने उससे क्या कहा कि वो दुकान से थोड़ा सा दूर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ से खड़े खड़े वो कभी दुकान पर रखी एक सुंदर सी गुड़िया को देखता, वह कभी अपनी जेब में हाथ डालता। उसके बाद वो आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता। उसके बाद फिर से वो उस गुड़िया को देखने और अपनी जेब टटोलने लगता। वो लड़का वहाँ खड़े खड़े यही क्रम दोहरा रहा था। वहीं कुछ दूर पर खड़ा एक आदमी बहुत देर से उसकी ओर देख रहा था। वो आदमी जैसे ही आगे की ओर बढ़ा, वो बच्चा दोबारा दुकानदार के पास गया और कुछ बोला। तभी दुकानदार की आवाज़ सुनाई पड़ी कि नहीं, तुम ये गुड़िया नहीं ले सकते क्योंकि जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो काफ़ी कम हैं। बच्चा उस आदमी की ओर मुड़ा और उस आदमी से पूछा कि अंकल, क्या आपको लगता है मेरे पास जो पैसे हैं वो वास्तव में कम हैं? उस आदमी ने उस बच्चे के पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा, वास्तव में ये पैसे काफ़ी कम हैं, तुम इतने पैसों से वो गुड़िया नहीं खरीद सकते। ये सुनकर उस बच्चे ने एक आह भरी, उसके बाद उदास मन से गुड़िया की ओर घूरने लगा। उस आदमी ने उस लड़के से पूछा कि तुम ये गुड़िया ही क्यों लेना चाहते हो? उस लड़के ने उत्तर दिया कि ये गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है और ये गुड़िया मैं उसे उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे ये गुड़िया अपनी माँ को देनी है ताकि वो जब भी मेरी बहन के पास जाएं तो ये गुड़िया उसको दे दें। आदमी ने पूछा कि कहाँ रहती है तुम्हारी बहन? छोटे बच्चे ने उत्तर दिया, मेरी बहन भगवान के पास चली गई है और पापा कहते हैं कि मेरी माँ भी कुछ ही दिनों में उससे मिलने भगवान के पास जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि जब भी वो जाए तो ये गुड़िया मेरी बहन के लिए लेती जाए। ये सुनकर उस आदमी की आंखों से आंसू छलकने लगे, पर लड़का अभी बोल ही रहा था। उसने बोला कि वो अपने पापा से कहेगा कि वो माँ से कहे कि कुछ और दिन रुक जाए ताकि वो कुछ और पैसे जमा कर सके और ये गुड़िया अपनी बहन के लिए खरीद कर भेज सके। उसके बाद उस लड़के ने अपनी जेब से एक अपनी फ़ोटो निकाली जिसमें वो हंसता हुआ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। फ़ोटो दिखाकर वो बोला कि ये फ़ोटो भी मैं अपनी माँ को दे दूँगा ताकि मेरी बहन इसको देखकर मुझे याद रख सके। वैसे तो मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर बहन से मिलने नहीं जाएगी, लेकिन पापा कहते हैं कि वो 2-1 दिन में ही चली जाएगी। ये सुनते ही उस आदमी ने झट से अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से एक 100 का नोट निकाल कर उस लड़के से कहा, लाओ अपने पैसे मुझे दो, मैं दुकानदार से बात करता हूँ, शायद वो इतने पैसों में ही दे दे। फिर वो उस बच्चे के सामने पैसे गिनने का अभिनय करने लगा और उसने उस लड़के से बोला, अरे तुम्हारे पास तो गुड़िया की कीमत से ज़्यादा पैसे हैं। उस बच्चे ने आकाश की ओर देखा और बोला, भगवान तेरा धन्यवाद। अब वो लड़का बोला कि मैंने रात को ही भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं वो गुड़िया ले सकूं। वैसे तो मुझे एक सफ़ेद गुलाब भी लेना था, पर भगवान से इतना मांगना मुझे उचित ना लगा। पर अब उसने मुझे इतना दे दिया कि मैं गुड़िया और गुलाब दोनों ले सकता हूँ। सफ़ेद गुलाब मेरी माँ को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब उस आदमी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे थे, पर उसने खुद को संभालते हुए उस लड़के से बोला, ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना, और वो वहाँ से चला गया। पर पूरे रास्ते उस आदमी के दिमाग में वो लड़का छाया रहा। पर तभी उसके दिमाग में आया, 2 दिन पहले अखबार में छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। उस आदमी के दिमाग में ख्याल आया, कहीं वो इसी लड़के की मां बहन तो नहीं थे।
तभी अगले ही दिन अखबार में खबर छपी कि उस महिला की भी मौत हो गई है जो उस हादसे में घायल हुई थी। वो आदमी उस महिला के घर गया तो देखा कि आंगन में उस महिला की लाश रखी हुई थी। उसकी छाती पर वही सुंदर गुड़िया रखी हुई थी और एक हाथ में उसके उस बच्चे की फ़ोटो और दूसरे हाथ में सफ़ेद गुलाब का फूल था। वो आदमी रोता हुआ वहाँ से बाहर निकला। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि कैसे शराब के नशे में चूर एक युवक के कारण एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और बहन दोनों से दूर हो गया। मतलब आपकी एक छोटी सी गलती किसी की पूरी ज़िंदगी की तकलीफ़ का कारण बन सकती है। और अगर ये वीडियो आपके दिल को कहीं भी लगी हो ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नशे में कभी भी गाड़ी ना चलाएं। मोस्टली डेली बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और ज़्यादातर का रीज़न होता है या तो शराब के नशे में या कान में ईयरफोन्स लगाने के कारण। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये कहानी किसी भी तरह अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके और उनके अंदर भी बदलाव आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद।